हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स साइट। आज का टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, टुडेस टॉपिक दैट वी हैव चूजन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो बेसिकली ये एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में अपन चर्चा करने के पहले थोड़ा सा कुछ ऐसी रफ डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई सेट थ्योरी पर अपन लोगों ने देखा था कि सेट क्या होता है, सेट के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं और एलिमेंट्स को मतलब सेट के अंदर रखा कब जाएगा कब नहीं रखा जाएगा, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और अल्टीमेटली सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड विच आर डिस्टिंक्ट। ये चीज अपने अपन लोगों ने इसमें डिस्कस कर चुके हैं सेट थ्योरी। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्या पावर देता है मैं आपको ये बताता हूँ। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो यूनिट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स वाला यूनिट, बेसिकली ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर वन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इटसेल्फ, नंबर टू रिलेशन एंड नंबर थ्री फंक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स प्रैक्टिकल लाइफ में उतना यूजफुल नहीं होता एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक किस चीज का? टू अंडरस्टैंड रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का आइडिया आपको प्रॉपर्ली नहीं है तो फिर ये समझने में दिक्कत जाएगी आपको। किसको? रिलेशन एंड फंक्शन को। दिक्कत क्या जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या करेगा, ये दो सेट्स को कनेक्ट कर देगा। अब सवाल दिमाग में ये उठता होगा कि दो सेट्स में कनेक्शन, यस इट इज पॉसिबल। हाउ? दो सेट्स हैं आपके पास, सेट ए सेट बी। कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई वो कनेक्शन कैसे होगा, क्या क्या होगा, है ना। तो सेट अगर नॉन एम्प्टी है तो इस सेट के एलिमेंट्स को आप दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट कर सकते हो अभी अपन देखेंगे, हाउ वी कैन कनेक्ट। कनेक्ट करने के भी क्राइटेरियाज हैं अलग अलग, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ सिंपल सी चीज है कि सेट के सारे एलिमेंट एक सेट के दूसरे के हर एक एलिमेंट से कनेक्ट कर दो, बस इतना ही है और कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि भाई अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हो आपके पास, इफ यू हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स, तो उनके बीच में कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होगा, यहाँ के एलिमेंट को आप अगले वाले के एलिमेंट से कैसे रिलेट कर सकते हो, वो चीज अपन लोग सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी इजी, इट इज डैम इजी। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बाद के जो टॉपिक्स है दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, उनमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोस प्रॉब्लम्स, आप ये चाहते हो कि वो प्रॉब्लम्स अगर ना हो तो आप पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पे मास्टरी कर लीजिए, उसके बाद आप रिलेशन एंड फंक्शन पर जाइएगा। ठीक, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इट इज बेसिकली कनेक्शन ही होता है एक तरीके का। इट इज बेसिकली कनेक्शन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए ए एंड बी, नॉन एम्प्टी सेट्स नेमली ए एंड बी। ठीक है, तो अब इसको अपन इसके बारे में देखते हैं कि अगर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, are non-empty sets, then Cartesian product of A and B, then Cartesian product of A and B is denoted as, सीधे सीधे मुद्दे की बात है ना, डिनोट कैसे करते हैं, और A क्रॉस B एंड डिफाइंड एज, और डिफाइंड कैसे करते हैं वो भी डिफाइंड एज A क्रॉस B इज इक्वल टू। अब आगे की कहानी अपन लोग समझते हैं। बिफोर राइटिंग फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स निकालोगे, व्हेन यू विल इवैल्यूएट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो वहां पर जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आपको मिलने वाला है, मतलब A क्रॉस B जो मिलेगा निकलने के, मतलब निकल के जो मिलने वाला है, दैट विल आल्सो बी अ सेट। वो खुद भी एक सेट होगा भाई। ठीक है, तो सेट होगा मतलब ये बात क्लियर हो गई, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। लेकिन जो एलिमेंट्स होंगे, अब वो एलिमेंट्स का जो दिखने का तरीका है, दिखने का जो ढंग है, और जो लिखने का तरीका है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो कैसा होगा वो देखते हैं। तो उस पर जाने के पहले अब यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज, उसके बाद मैं लिखा ना ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर अपन एक सेट, मैंने बोल दिया कि ए क्रॉस बी सेट है। तो सेट को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सेट थ्योरी में कि भाई सेट को अगर आपको कंप्लीट मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि भाई क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कैसा कैसा है, तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखिए ये लिखा कर्ली ब्रैकेट के अंदर A, B such that A is the element of
फर्स्ट सेट एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। यहाँ पे फर्स्ट सेट कैपिटल ए और सेकेंड सेट बी। अब ये जो ए बी है, ये देख रहे हो एलिमेंट ये वाला, इस ए बी का बड़ा महत्व है भाई। ए कॉमा बी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। वी कॉल दिस एज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये जो नाम है ये खुद ही भाई नाम खुद में ही वेल डिफाइंड है। वाई? बिकॉज इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब दो, दिख रहा है आपको ए कॉमा बी दो है, लेकिन जो वर्ड ऑर्डर्ड है उस पर मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ, उस पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ज्यादा अच्छे से। बिकॉज ऑर्डर्ड का मतलब कि इसका स्पेसिफाइड ऑर्डर है। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा है ना, पॉइंट 2,3 को प्लॉट करो तो क्या करते हो, 2 मतलब पहला वाला 2, 2,3 में जो पहला वाला 2 उसका मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पे 2 तक जाओगे और सेकंड वाला 3 मतलब वाई एक्सिस पे 3 तक जाओगे। ये चीज थी वहां पे। ऑर्डर फिक्स है, मतलब पहला वाला एलिमेंट एक्स एक्सिस पे ढूंढना है, दूसरा वाला एलिमेंट वाई एक्सिस पे ढूंढना है। तो यही ऑर्डर यहाँ भी स्पेसिफाइड है। पहला एलिमेंट पहले ही लिखा जाएगा, सेकंड एलिमेंट दूसरा ही लिखा जाएगा, आगे पीछे उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में और खास बात अगर देखें तो ये जो ए दिख रहा है ना आपको, इस ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। टेक्निकल लैंग्वेज में दिस इज नोन एज फर्स्ट कंपोनेंट। आपके बुक्स में ये नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में ये नहीं दिया है, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक में भी ये नहीं दिया। बट अगर आप हायर मैथमेटिक्स की थोड़ी सी बुक उठाओगे जो थोड़ा सा कॉलेज लेवल का है या फिर मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो उसमें आपको ये टर्म्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। अब एक्चुअली में ये फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट लिखने का रीजन यही है कि भाई जो स्टूडेंट है उसको ये समझ में आ जाए कि फर्स्ट कंपोनेंट का मतलब पहला कंपोनेंट ये पहले ही आएगा, इसको बाद में नहीं लिखना है। सेकंड कंपोनेंट मतलब दूसरा कंपोनेंट ये बाद में आएगा, इसको पहले नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। पहला कंपोनेंट ए, दूसरा कंपोनेंट बी, ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज। ए बी का बी ए नहीं कर सकते। अगर आप ए बी लिखना चाहते हो तो ए बी ही लिखोगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब एक्चुअली हो ये रहा है कि पहला एलिमेंट आ रहा है सेट कैपिटल ए से, दूसरा एलिमेंट आ रहा है सेट कैपिटल बी से, और ऑर्डर पेयर बनते चले जा रहे हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। बट इसका अगर एक एग्जांपल देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज वेरी वेरी इजी। बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देखिए मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट पेज, ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक सेट ए एक सेट बी, और बोला है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों निकालिए। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को करते हैं और प्रॉब्लम से एक रिजल्ट बना लेते हैं अपन लोग, छोटा सा इंपॉर्टेंट है वो रिजल्ट अपन लोग बना लेते हैं। तो देखो solution. Set A is given to us as 1, 3, 5, 6 and set B is given to us as 2, 4. मतलब अगर अपन ऐसे बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सेट A 1, 3, 5, 6 और सेट B जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट है 2, 4। तो मैंने आपको क्या बोला था, कनेक्शन बनाएगा A क्रॉस B। सो डायरेक्टली अपन ए क्रॉस बी लिख रहे हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला कंपोनेंट फर्स्ट सेट से आता है, दूसरा कंपोनेंट सेकंड सेट से। अब देखो कैसे कैसे बनेगा ये कनेक्शन, कैसे बनेगा। ये 1 कनेक्ट हो गया 2 से, फिर यही 1 कनेक्ट किससे हो जाएगा 4 से। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1, 4, 1 कनेक्टेड टू 4 एंड 1, 2, 1 कनेक्टेड टू 2। फिर सेम चीज किसके साथ होगी, ये 3 के साथ होगी। 3 कनेक्ट होगा 2 से एंड देन 3 विल गेट कनेक्टेड टू 4। तो ये बन जाएगा 3, 2 एंड 3, 4। तो नेक्स्ट क्या बनने वाला है 5, 2 एंड देन 5, 4। फिर क्या बनने वाला है 6, 2 एंड देन 6, 4। ये बन गया ए क्रॉस बी। यहाँ से और कनेक्शन बना दो, ये ऐसा ऐसा। अब वहां पे थोड़ा सा हाउस पाउच हो जाएगा बिकॉज द नंबर ऑफ कनेक्टिंग वायर्स इज लार्ज और स्पेस कम है, तो वो थोड़ा समझने में दिक्कत जा सकती है। तो ये क्रॉस बी निकल आया, देखो कितना सिंपल है। अब ए क्रॉस बी में आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठाइए और आप चेक कर सकते हो कि भाई फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से मिलेगा, सेकंड कंपोनेंट सेट बी से मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, अब अपन बात करते हैं इसकी बी क्रॉस ए की। बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, तो अब पहला एलिमेंट कहां से मिलेगा बी से मिलेगा,
बिकॉज फर्स्ट सेट यहाँ पे क्या लिखा है, बी क्रॉस में पहला सेट बी, मतलब पहला एलिमेंट बी से मिलेगा, तो पहला एलिमेंट क्या 2, और सेकंड एलिमेंट सेट ए का मिलेगा, 2 1 से कनेक्ट होगा, फिर 2 3 से कनेक्ट होगा, फिर 2 5 से कनेक्ट होगा, फिर 2 6 से कनेक्ट होगा। उसको डायग्रामेटिकली अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो, इट इज वेरी इजी। फिर 4 पर आ जाएंगे तो 4 1 से, देन 4 3 से, एंड देन 4 5 से, एंड देन फाइनली 4 किससे 6 से। ये कनेक्ट हो गया भैया पूरा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया बी क्रॉस ए। तो अब मैं आपसे ये बात कर रहा था कि भाई एक रिजल्ट बनाएंगे अपन लोग कि यहाँ पे रिजल्ट जो बनने वाला है वो क्या है। तो वो रिजल्ट ये है, और वो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में आता भी है, पूछा भी जाता है कि इफ ए हैज दिस मच अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, बी हैज दिस मच अमाउंट ऑफ एलिमेंट, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इट इज वेरी सिंपल। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिएगा, दिस इज अ नोट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट 4 into 2 दैट इज 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो बी क्रॉस ए में भी उतने ही एलिमेंट है और ए क्रॉस बी में भी उतने ही एलिमेंट है। तो n ऑफ बी क्रॉस ए ये भी कितना 2 into 4 यानी 8। क्लियर। तो इसको नोट के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज n, देन तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा m क्रॉस n। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिक एक आइडिया हो गया। अब मैंने एक कुछ छोटे छोटे डायग्राम्स बनाए हैं ताकि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ सके और अच्छे से कि भाई कैसे होगा। ये देखो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है मैंने कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू स्मॉल b देन फाइंड a क्रॉस b। तो ये जो दिख रहा है आपको ये डायग्राम में, ये डायग्राम में जो दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ नंबर 1, इसमें क्या किया देखो 1 को 1 का कनेक्शन बनाया a और b के साथ। तो जो a क्रॉस b है अपना a क्रॉस b, तो वो सबसे पहले क्या बनेगा 1 का कनेक्शन ए बी के साथ, तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी। फिर सेकंड वाले डायग्राम मैंने ब्लू वाले स्केच पेन की हेल्प से 2 को कनेक्ट किया ए और बी से, तो ये 2 कॉमा ए देन 2 कॉमा बी। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला है थर्ड डायग्राम, उसमें ब्राउन स्केच पेन से मैंने क्या किया 3 को कनेक्ट किया ए बी से, तो 3 कॉमा ए एंड देन 3 कॉमा बी। और अगर आप इसी को कंबाइंड फॉर्म में देखना चाहो जैसा कि अपन ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था, वहां पे हाउस पॉच हो गया था, बट यहाँ मैंने कलर्स अलग अलग ले लिए तो सबको समझ में आ जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा। बिल्कुल इस टाइप का दिखाई देगा। ये है भाई आपका ए क्रॉस बी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप इससे क्लियर हो गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कनेक्शन कैसे बनाता है। कनेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया बिल्कुल भी स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ इतना है कि सारे के सारे लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स को सारे के सारे राइट साइड के एलिमेंट से कनेक्ट कर दीजिए और उनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दीजिए। खास बात यह है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फॉर्मेट है, मतलब जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से आना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से आना चाहिए। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से बना पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू डू और मेक कार्टेशियन प्रोडक्ट विद प्रॉपर क्राइटेरिया एंड प्रॉपर तरीके से अगर कर पा रहे हैं, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रिलेशन एंड फंक्शन विथ प्रॉपर स्पीड एंड प्रॉपर तरीके से आप उसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट अपना हो रहा है कंप्लीट। इस पर बेस्ड और भी प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, उसको अपन देखेंगे बाद में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो उन क्वेरीज को आप कमेंट सेक्शन पे स्टेट कर सकते हो, देन वील entertain your doubts. Okay, so thank you.